आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित बालाघाट के कई गांव। शहद प्रसंस्करण मशीन का हुआ शुभारंभ, शहद निकालने वालों को मिलेगा लाभ। और 2 सप्ताह से आई मशीन, नहीं प्रारंभ हुआ ऑक्सीजन प्लांट। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आधुनिकता के बलबूते भले ही हमारा देश तरक्की के लिहाज से चांद तारों के बीच चला गया हो, शासन प्रशासन चाहे बड़े बड़े आदिवासियों के विकास की बातें करता हो, लेकिन देश के अंदर असुविधाओं को लेकर मचे बवाल से वास्तव में जनता को दिया तले अंधेरा नजर आने लगा है। हम बात कर रहे हैं आदिवासी वनग्राम के बालाघाट जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आमगांव के वनग्राम खारा, कोकमा और पोलबतुर की, जो विकास से अछूते हैं। आजादी के वर्षों बाद भी इन गांव में अन्य गांव की तरह विकास की मजबूत कील नहीं ठोकी गई। आज भी ये गांव परेशानी के शिकंजे में फंसे हुए हैं और विकास की बांट जो रहे हैं। लेकिन जब इन गांवों में रहने वाले ग्रामीणों की दिनचर्या के विषय में जानने कोई नहीं आता, तो ऐसे ग्रामीण ही स्वयं घने जंगल और पथरीले रास्तों का सफर तय करके मुख्यालय पहुंच जाते हैं। जानकारी है नहीं जी, लेकिन ये सुना ही आता है कि हम तो शहर सिटी में नहीं जाते, यहाँ से जंगल के अंदर से कोई साधन नहीं है जी। तो इसलिए से हम कोरोना के इसमें मरते हैं। वैक्सीन लगाने से बुखार आता है, तबीयत खराब होता है, ऐसा बोलने लगे। तो गांव में किसी ने वैक्सीन लगाई है? किसी ने लगाया जी, अध्यक्ष लगाए हैं, फिर ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगाए हैं। आपने लगाया वैक्सीन? नहीं। क्यों नहीं लगाया? हाँ, डल में नहीं लगाई मैं, बार बार तबीयत खराब होती है। कौन सा डर है? स्वास्थ्य खराब होने का? हाँ, मेरी तबीयत बार बार खराब होती है, तो हो सके इसमें भी ज्यादा अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो अगर मरना मत जा, ये डल में मैं नहीं लगा। अच्छा, इसकी जो वैक्सीन की जो जानकारी है, इसके जो फायदे हैं, किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं बताया, जैसे पंचायत स्तर के लोग? नहीं, ऐसा तो आके कोई जानकारी नहीं दी है कि कुछ नहीं होता करके। पंचायत वाले आते गांव में? साल भर में ये खान चक्कर आते हैं, जितने नहीं आते। सरपंच आता ना, सचिव आता ना, कोई नहीं आता। अभी तो फिलहाल बन आ गया है, आ ही गया है। बिजली आ गई है? हाँ जी। हम गए थे अध्यक्ष साहब सतीश लारे के पास। अच्छा। तो उनको खबर दिए तो उनने काम कराए। कब से गुल थी बिजली? बिजली तो एक आध महीना हो गया था। ज़्यादा हो गया था। तो क्या क्या दिक्कतें आई थी आप लोगों को बिजली ना होने की वजह से? अरे बिजली की इससे बहुत दिक्कत है ना, यार जंगल है, ये बहुत अंधेला पड़ता है, इधर उधर घूमने दिक्कत डर तो लगता है। कैसे घर में कैसे रहते थे आप लोग जब बिजली नहीं थी? तो बिजली नहीं थी तो वो चिराग जला रहे थे। चिराग के सहारे? टार्च चिराग में। तो अभी बिजली आ गई तो राहत मिल रही है आप लोगों को? हाँ, अभी बिजली आ गई है तो राहत मिली है। अच्छा, जो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, जो बिजली आपके गांव में आई? कावरे जी, सतीश नानू कावरे जी। तो इन लोगों ने बताया मुझे कि लगभग कम से कम मई माह से लाइट बंद है यहाँ पे, मई जून से। फिर मैंने अधिकांश चर्चा किया और तुरंत ही मैंने 8 लोगों की टीम तैयार करवा के लगभग 6 दिनों से काम चालू लाइट का भी। तो कल शाम में लाइट आई थी 5 बजे, उसके बाद लगभग 5 से 7 बजे तक लाइट रही यहाँ पे। फिर आज सुबह भी थी लाइट, फिर अभी लाइट बंद है, अभी और लाइट काम चालू है। अभी शाम तक लाइट पूरी तरह चालू हो जाएगी। तो किस प्रकार प्रतिसाद मिल रहा है? आपने इतने मेहनत की, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। प्रतिसाद का ऐसा है कि जैसे मुझे पता चला जी, मैंने तुरंत ही कार्रवाई करवाया। मैंने अपने मंत्री से बात की, कावरे जी से। समस्या तो बहुत है यहाँ पे, पर क्या देखो यहाँ पे है, ये वन विभाग के अंतर्गत एक गाँव आता है, तो यहाँ पंचायत का उतना अधिकार नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में वन विभाग से जानकारी लेना पड़ता है, उनसे पूछताछ करना पड़ता है। प्रयास रहेगा यहाँ की जो भी समस्या है हम उसका पूर्ण रूप से पूरी तरह प्रयास करेंगे, हर समस्या का समाधान करेंगे। उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट के परिक्षेत्र दक्षिण लामता सामान्य के अंतर्गत परिक्षेत्र सामान्य व्रत चरेगांव में वन धन केंद्र में लगी शहद प्रसंस्करण मशीन का वनमंडल अधिकारी ब्रजेंद्र श्रीवास्तव के हस्ते शुभारंभ किया गया। शहद प्रसंस्करण मशीन लगने से समस्त बालाघाट जिले में निकलने वाली शहद प्रसंस्करण किया जा सकेगा, जिससे जिले के आदिवासी और बैगा समाज के शहद निकालने वालों से समर्थन मूल्य पर शहद खरीदी कर वन धन केंद्र चरेगांव के माध्यम से बाजार में विक्रय किया जाएगा। इससे गरीब लोगों की आर्थिक समस्या दूर होगी। मध्य प्रदेश में वन धन केंद्रों की स्थापना की गई है और
ये जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर अभियान है उसके तहत उठाए जाने वाला है बहुत ही सकारात्मक और मोटिवेटिंग कदम है, जिसके तहत हम लोगों ने वनधन केंद्रों की स्थापना पूरे एमपी में की है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इन वनधन केंद्रों में जो हमारे वनांचल में होने वाले पैदा हो रहे लघु वनोपज उनमें मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, और आसपास के स्थानीय लोगों को, जो हमारे आदिवासी भाई बहन जो जंगल में रह रहे हैं, जिनकी आजीविका पूरी तरह से वनों पे निर्भर है। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित काफी लोगों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई थी। शासन द्वारा कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए सभी जिलों में प्लांट लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट जिला अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है और मशीन भी करीब 2 सप्ताह से पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक मशीन लगाने वाले टेक्नीशियनों के नहीं पहुंचने से ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ नहीं हो पाया है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा शीघ्र ही ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ होने का आश्वासन दिया गया था। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 26 जुलाई से स्कूल खोले जाने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके चलते स्कूल प्रबंधन द्वारा शासन से जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए व्यापक तैयारी की गई है। 26 जुलाई से स्कूलों में भौतिक उपस्थिति के साथ 11वीं और 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। इसके बाद 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं की कक्षाएं प्रारंभ करने के आदेश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल खोले जाने सभी स्कूलों का आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सप्ताह में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं 2-2 दिन लगेंगी। इसी तरह 9वीं और 10वीं की कक्षाएं भी सप्ताह में अलग अलग दिन लगेंगी। 50% उपस्थिति के साथ स्कूल संचालित किए जाएंगे। कल ही हमारे विभाग का, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र जारी हुआ है, जिसके अनुसार 26 जुलाई से बच्चों की भौतिक उपस्थिति स्कूल में कराए जाने के संबंध में निर्देश प्रसारित हुए हैं। तो उसमें तैयारियां क्या है, तैयारी तो पूरी जो कमरों की साफ़ सफाई है और सोडियम हाइपोक्लोराइड से जो सैनिटाइजेशन है उसकी व्यवस्था, क्योंकि कल हमारे यहाँ पीएससी का सेंटर भी है, तो उस हिसाब से हमारे सभी कमरे कल से परसों से ही सफाई का अभियान हमने ऐसे शुरू कर दिए थे। तो बच्चों के बैठने के हिसाब से सुरक्षा की दृष्टि से जो है विद्यालय के जो कक्ष हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे। कक्षा किस तरह से लगेगी? कक्षाएं के बारे में अभी निर्देश ऐसा प्राप्त हुआ है कि 11वीं और 12वीं की कक्षाएं 26 जुलाई से बुलाई जाएगी और 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं की बुलाई जाएगी। 26 तारीख के लिए फिलहाल तो अभी हम लोग पीएससी परीक्षा जो 25 तारीख को कल होने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है। उसी के साथ में जो 26 तारीख से विद्यालय खुल रहा है उसकी भी हम तैयारी कर चुके हैं। सैनिटाइजेशन कमरों का कर रहे हैं, साफ़ सफाई हो रही है, लाइट पर्याप्त पंखे वगैरह की व्यवस्थाएँ हो गई। बच्चों के पढ़ाई के लिए हम उनका स्वागत करते हैं और कोविड लाइन का पालन करते हुए हम उनकी व्यवस्था करें। कैसे क्या निर्देश प्राप्त हुआ है शासन से कि स्कूल कक्षाएं किस टाइप लगेगी? कक्षाएँ 50-50% पर है। उन्होंने एक समय चक्र दिया है, जैसे कि सोमवार गुरुवार को 12वीं क्लास की, उसके बाद बुधवार शुक्रवार को कक्षा 11वीं की चलेगी। और जैसा कि हम न्यूज़पेपर में या पत्र अपने टीवी चैनल से हमको जानकारी मिली कि 5 अगस्त से कक्षा 9वीं और 10वीं की प्रारंभ होने वाली है, उसकी भी हम लोग तैयारियाँ पर्याप्त कर रहे हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा 24 जुलाई शनिवार को जिले भर में गुरु पूर्णिमा पर्व आस्था पूर्वक विधि विधान से श्रद्धालुओं द्वारा मनाई गई। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना करने आवाजाही प्रारंभ हो गई। नगर के वार्ड नंबर 33 गायखुरी स्थित प्राचीन सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना कर मुकुट चढ़ाया गया। इस अवसर पर हवन पूजन और महाप्रसाद भी वितरित किया गया। गौरतलब है कि इसी वर्ष हनुमान जयंती के एक दिन पूर्व ही मंदिर से अज्ञात चोर द्वारा हनुमान जी के मुकुट चोरी कर लिया गया था। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था बालाघाट द्वारा 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर इस दिन को हरियाली महोत्सव के रूप में मनाते हुए योग के साथ मां बैनगंगा के पावन तट स्थित जल शोधन संयंत्र के परिसर में पौधरोपण कर प्रकृति को स्वच्छ और प्रदूषित रहित बनाने का संदेश दिया गया। संस्था के स्वयंसेवक और प्रशिक्षक विकास सोनेकर ने बताया कि गुरु पूर्णिमा को हरियाली महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने नगरपालिका के सहयोग से 201 पौधों का रोपण कर उनके संरक्षण करने का संकल्प लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।